कि इस बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी पूंजी होती है, जो सबसे बड़ा कह सकते हैं, जो सबसे बड़ी महामंत्र होता है, उसका नाम है FIM। क्योंकि जब तक हम FIM नहीं करते हैं दोस्त, तो इंसान जो हमसे जुड़ा है वो हमारे जैसा लीडर नहीं बन पाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? FIM। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमें FIM कैसे करनी चाहिए और कैसे हम अपनी टीम को मल्टीपल कर सकते हैं, उसके विषय में मैं आपको यहाँ से आज बताने वाला हूँ। चलिए आप कैमरे में करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो सर, थैंक यू सर, कि आपने इतने बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, एक लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट जिसका नाम है स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, इसको ज्वाइन किया सर। उसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। सर आपको अच्छी तरीके से पता है इस दुनिया में सर 3 तरीके से ज़िंदगी जीने वाले लोग होते हैं। एक इंसान वो होता है सर जो एडजस्टेड लाइफ जीते हैं। एक इंसान होता है जो एडजस्टेड लाइफ जीते हैं, जो जैसे कि एक ठेला वाला, एक रिक्शा चालक, एक सब्जी बेचने वाला, एक दुकानदार, एक छोटा मोटा काम करने वाला, जिसकी सोच केवल इतनी होती है कि किसी तरीके से काम करके 500-1000 रुपये डेली कमाए सर। ऐसे इंसान के पास कोई बहुत बड़ा सोच नहीं होता है ना, कोई बहुत बड़ा सोच नहीं होता। सिर्फ दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं। सेटिस्फाइड लाइफ जीने वाले लोग होते हैं सर, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई भी नौकरी कर रहा है इंसान, 10,000 20,000 25,000 कमा रहा है। ऐसे लोग भी क्या सोचते हैं, जितनी चादर उतनी पैर। वो पैर को फैलाना नहीं चाहेंगे, बल्कि चादर छोटी पड़ जाती है तो पैर को सिकोड़ देते हैं। सही बात है सर। ऐसे लोग के सपने होते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी जो एनवायरनमेंट है, उनकी जो परिस्थितियां हैं, वो उनको बांध के रख देती है, जिसकी वजह से उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पाते। सही बात है, समझ रहे हैं सर। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो तीसरे तरीके से जीता है, जिसको हम और आप बोलते हैं सर इमोशनल विजनरी लाइफ जीने वाले लोग। ये इंसान खुद के लिए नहीं जीता, ये इंसान औरों के लिए जीते हैं, हजारों लोगों के लिए जीते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल देखा होगा टाटा का, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सारे लोग कैसे लोग हैं? ये इंसान खुद के लिए नहीं जीता सर। कोई आइडिया लेकर आते हैं, उस आइडिया पे 1000-2000 को रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं और कुछ ऐसा काम करके दिखाते हैं सर, जहाँ से समाज में भी नाम होता है और एक इतिहास रख के दिखा देते हैं। सही बात है सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आपको या आप जो जीवन जी रहे हैं, आप किस कैटेगरी में आते हैं सर? तो सर इसमें जो सेकेंड कैटेगरी में आता है जो सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है। चलिए, ये जानकर सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि आपको अपनी कैटेगरी मालूम है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, क्या आप जिस कैटेगरी में हैं, क्या उस कैटेगरी में संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो नहीं है सर, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी नहीं था। अपॉर्चुनिटी नहीं था, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इंसान उसी कैटेगरी में बंद कर रह जाता है, जितनी चादर उतनी पैर का स्लोगन पढ़ लेता है और उसके बाद की सोच उसके पास नहीं होती है सर। लेकिन सर मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई फिर से देना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मिला है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ से आप इस 2 कैटेगरी से निकल करके एक बड़ी कैटेगरी में आ सकते हैं, जहाँ से आप हजारों लोगों का जीवन संवार सकते हैं, लाखों लोगों के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, अपने नाम का जय जयकार हर जगह करवा सकते हैं सर। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको हमारे संजीव सर के माध्यम से आपको देखने को मिली सर। लेकिन इस बिजनेस को आप ज्वाइन तो कर लिए हैं, लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है सर, केवल पैसे लगाने से पैसे नहीं आते हैं, केवल पैसे लगाने से सफलता नहीं मिलती। उसके लिए सर कुछ एक्शन लेना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है। लेकिन कुछ भी काम करने के पहले उस काम की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप हमारे धंधे को स्टार्ट किए हैं, इस बिजनेस को कैसे करना है, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। तो थोड़ी सी सर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आखिर हम लोग ऐसा करते क्या हैं। तो सर आपको अच्छी तरीके से पता है कि आज इस दुनिया में कोई भी चीज़ें बनी हैं किस लिए? बिकने के लिए। सुई से लेकर तलवार या कोई भी चीज़ की बात करें, वो बनी किस लिए है? बिकने के लिए, बिकने के लिए बनी है सर। और इस धरती पर बेचने का 2 तरीका है। पहला है सर ट्रेडिशनल मार्केट या जनरल तरीका, ट्रेडिशनल मार्केट या जनरल मार्केटिंग, और दूसरा बोलते हैं सर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM जिसको बोलते हैं। तो सर पहले केस में क्या होता है, थोड़ी बात करेंगे। ये हमारा पुराना तरीका है। जैसे कि सर मैं मोबाइल की बात कर लूँ, ये मोबाइल की सर एक्चुअल कीमत कितनी होगी? या अभी हमने खरीदा 20,000 में, लेकिन एक्चुअली कीमत कितनी होगी इसकी? 8 से 9 हज़ार, 10,000 रुपया। सर ये हमें 20,000 में क्यों मिला? 10,000 कहाँ चला गया?
सर आपको पता है कि 10,000 कहाँ चला गया? जो 20 के लोग थे, होलसेलर था, डिस्ट्रीब्यूटर था, रिटेलर था, इन लोगों ने 10,000 खा गया और हमें यही सामान कितना मिल गया? 20,000। इसे हमें बोलते हैं सर ट्रेडिशनल मार्केटिंग। लेकिन सर एक और मार्केटिंग का जो नया वर्जन निकल कर आया है, जिसको उनका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग। जैसे सर मान लीजिए किसी कंपनी का मोबाइल होता है, स्लीपर्स का प्रोडक्ट होता है, अगर ये 10,000 का है, कंपनी से चला है, तो ये कंपनी क्या करती है? डायरेक्टली कंपनी से उठा के कहाँ तक भेज देती है? कस्टमर तक। कंपनी से कहाँ चली गई? कस्टमर तक। बीच में कोई लोग थे नहीं, केवल एक लोग था। कौन? मीडिएटर, जो यहाँ से उठा के यहाँ डाला, यहाँ से उठा के यहाँ तक डाला। सर जो सारा पैसा 10,000 जा रहा था कहाँ गया? उस इंसान को मिला जिसने इसका प्रचार करके दिखवाया, है कि नहीं? सर ये नया वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? पहले तो ऐसा नहीं था। तो सर इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बताइए नेटवर्क मार्केटिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है सर। जो पैसा दूसरों को जाने वाला था, वो पैसा हमें मिल गया। जैसे सर आज देखिए हीरो हीरोइन को देखते हैं, कोई 10 रुपये के लिए अपना बदन दिखाने को तैयार हो जाता है, कोई 1 रुपया चलते बाल मतलब तेल बेचने लग जाता है, हाँ या ना? सर वो क्या करता है? प्रचार ही तो करता है। हम क्या कहेंगे? प्रचार कर रहा है। सर प्रचार करके लाखों रुपए कमा रहा है, तो क्या हम दवा का प्रचार करके लाखों रुपए नहीं कमा सकते? अरे वो जिंदगी, अब देखिए हम केसर, ये क्या बोलता है, विमला, दाने दाने में केसर का दम, वो 5 रुपए का जहर बेच करके बोलता है लाखों रुपए कमा रहा है। तो क्या हम इतना बढ़िया जिंदगी बचाने वाला दवा बेच करके लाखों रुपए कमा नहीं सकते? सर बिल्कुल कमा सकते हैं। तो सर यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन सर आपको संजीव सर ने जो चीज़ें बताई होगी प्लान में आने के पहले, मैं चाहूँगा सर आप एक बार प्लान फिर से बताएं, ठीक है? क्योंकि सर एक बार में समझ में नहीं आता है, तो मैं सर आपको एक बार प्लान फिर से बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान और एक और बिजनेस प्लान फिर से बताएंगे। चलिए सर, ये आपने बिजनेस प्लान देखा, समझ में आया? सर क्या लगता है सर, जैसा बिजनेस प्लान बताया गया है, अगर इसके अनुसार काम किया जाए, सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सर अब अभी मुझे मालूम चला कि आपने एक आईडी से शुरुआत किया। कितने आईडी से शुरुआत किया? एक आईडी से। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, एक आम इंसान क्या करता है और एक समझदार इंसान क्या करता है, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा सर। एक आम इंसान क्या करता है, जैसे आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया, ठीक है, आपने 2 व्यक्ति को लाया और 2 व्यक्ति के नीचे मान लीजिए 100 लोग इधर आ गए, 100 लोग इधर आ गए। आपको बताया गया था सर एक मैचिंग पर 1,000 मिलती है, तो 100 मैचिंग पर कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। अब सर ये एक आम इंसान किया, लेकिन समझदार इंसान क्या करेगा? आप जुड़े, अपने दोनों नीचे जो 2 व्यक्ति को जोड़ा था, अपने परिवार के सदस्य को जोड़ दिया। अब 100 लोग आपके इधर आए, 100 लोग इधर आए, आपको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। लेकिन इसको कितना मिलेगा? आपके परिवार के सदस्य को 50,000 रुपया। इसको कितना मिलेगा? 50,000 रुपया। एक समझदार व्यक्ति ने 3 आईडी लगा के क्या किया? 2 लाख रुपए कमाया। और एक व्यक्ति ने, नॉर्मल इंसान ने, एक आईडी लगा करके उतना ही काम करके कितना कमाया? 1 लाख। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप समझदार इंसान हो या एक नॉर्मल इंसान हो, क्या मानते हैं? समझदार मानते हैं। तो समझदारी वाला काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? आप मुझे बताइए सर, एक आईडी लगाओगे 1 लाख कमाओगे, 3 आईडी लगाएंगे, आपका 2 लाख रुपए आएगा, प्लस 18 लाख रुपए महीना आएगा। एक आईडी पीछे लगाता है, तो सर क्या 3 आईडी से करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बिल्कुल सर हम लोग 3 आईडी की शुरुआत करते हैं, ठीक है सर? आपको मैं लिस्ट वगैरह बनवा दूंगा। सर मैं आपको कंपनी का एक वीडियो दिखाना चाहूँगा, और ये वीडियो सर ऐसा है, देख के मुझे मज़ा आ गया सर कि ज़िंदगी में ऐसा मान सम्मान भी होती है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सर, और आपको देख करके वाकई में बहुत खुशी मिलेगा। मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा सर, एक मिनट। देख रहे हैं सर कितना गजब का यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है सर, इतना शानदार एंट्री हो रही है सर, महाराजाओं जैसा एंट्री हो रहा है सर। क्या चाहते हैं आपके जीवन में ऐसा शानदार मौका आए कि ना आए? आना चाहिए, आएंगे, लाएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं सर, क्योंकि रास्ता बताने वाले जो संजीव सर है, हम हैं सर, मिल के करेंगे सर, जरूर करेंगे, ठीक है सर? सर मैंने अभी आपको प्लान बताया, उसमें आपने देखा ब्रॉन्ज बनने के लिए कितने लोग चाहिए? 3 लोग चाहिए। क्या लगता है हम और आप मिल के काम करेंगे सर, क्या 3 लोग नहीं आ सकते? आ सकते हैं सर। इस धंधे में सक्सेस होना बड़ा आसान है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चंद लोगों का नाम लिखवाना है। लिखवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं सर। ऐसा करो, आप मुझे अपने परिचितों का 15 से 20 लोगों का नाम लिखवा दीजिए, ठीक है? बताए सर, पहला नाम बताएं, दूसरा नाम बताएं, तीसरा नाम बताएं, मोबाइल नंबर, ठीक है?
आपका सर मैंने 20 लोग का लिस्ट ले लिया। सर करना कुछ नहीं है सर, बस इनसे मिलवा देना है। आसान है या मुश्किल है? आसान है। इसे समय लेकर इनसे मिलवाइए, इसे मैं मिलता हूँ, हम लोग मिल के प्लान करते हैं। और सर मैं आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा सर कि अगर इस सप्ताह हम लोगों ने काम कर गया तो एक सप्ताह के अंदर सर आपको 2500 रुपये की इनकम आएगी सर। एक सप्ताह के अंदर 2500 की इनकम आएगी। इसलिए आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई। मिल के करते हैं सर, और मिल के शुरुआत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।